नमस्कार, लाइव सिटीज की नाइट बुलेटिन दिन भर बिहार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ प्रीति झा। खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। सीएम नीतीश कल करेंगे कैबिनेट की पहली बैठक। बीजेपी की बड़ी बैठक, सम्राट चौधरी का बड़ा बयान। बीजेपी विस्तारकों की राय पर कुशवाहा ने दी बड़ी नसीहत। बिहार में बढ़ते अपराध पर तेजस्वी ने सरकार को घेरा। तेजस्वी यादव को शांभवी चौधरी का करारा जवाब। सांसद पप्पू यादव को रंगदारी मामले में जमानत। जो किसानों से पंगा लेगा उससे हम पंगा लेते रहेंगे, सुधाकर सिंह बोले। कटिहार में पुलिस की गाड़ी पर हमला। सिवान में दिन दहाड़े छात्र की हत्या। बिहार के कई जिलों में जारी हुआ रेड अलर्ट। और अब खबरें विस्तार से। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार 14 जून को कैबिनेट की बैठक करने जा रहे हैं। 3 महीने के बाद ये कैबिनेट की बैठक होने जा रही है। कैबिनेट की बैठक में कई एजेंडों पर मोहर लग सकती है। कैबिनेट की बैठक शाम 4:30 बजे मुख्य सचिवालय के कैबिनेट हॉल में बुलाई गई है। इसको लेकर मंत्रिमंडल सचिवालय की ओर से लेटर भी जारी किया गया है। सभी मंत्रियों और संबंधित विभाग के अधिकारियों को सूचना दे दी गई है। वैसे आमतौर पर कैबिनेट की बैठक मंगलवार को आयोजित होती रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव आचार संहिता समाप्त होने के बाद 3 महीने के बाद पहली बार शुक्रवार को होने वाली ये बैठक बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि कई बड़े फैसले इसमें हो सकते हैं। लोकसभा चुनाव में बिहार में 10 सीट हारने के बाद बीजेपी में हलचल तेज हो गई है। इसको लेकर बीजेपी ने अपने सभी मंत्रियों और विधायकों को बुलाया और बड़ी बैठक की। इस बैठक में 2025 के चुनाव को लेकर चर्चा की, साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा की गई। वहीं सम्राट चौधरी ने तेजस्वी यादव पर हमला बोला और कहा कि बिहार में आपराधिक घटनाओं पर कार्रवाई होने में देर नहीं होती है। अपराधी को छुपा के रखने वाले राजद के लोग होते हैं। बीजेपी अपराध विरोधी है, अपराधी है। आपको बता दें कि इससे पहले भी भाजपा कार्यालय में प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सम्राट चौधरी की अध्यक्षता में विस्तारकों की बैठक हुई थी। लोकसभा चुनाव में एनडीए को बिहार में कुल 9 सीटों का नुकसान हुआ है। अब एनडीए की हार के पीछे की वजह भी धीरे धीरे सामने आ रही है। ऐसे में अब भाजपा की तरफ से की गई समीक्षा बैठक में एक बड़ी बात विस्तारकों की तरफ से कहा गया है। उन्होंने कहा कि जदयू का वोट भाजपा को ट्रांसफर नहीं हुआ। इसके बाद वह इस मामले में एनडीए के एक और सहयोगी ने बड़ी बात कही है। दरअसल कुशवाहा ने कहा कि जो बातें भाजपा की तरफ से कही गई है, जिसमें यह कहा गया है कि जदयू का वोट भाजपा को नहीं मिला, यह मीडिया में नहीं आनी चाहिए, इससे काफी नुकसान होता है। कुशवाहा ने कहा कि एनडीए के सभी घटक दलों के नेताओं से करबद्ध निवेदन है कि ऐसी खबरों को पब्लिक डोमेन में जाने से रोके, बचे, क्योंकि इस तरह की खबरें हमारे आपस में कटुता बना और बढ़ा सकती है। बिहार में बढ़ती आपराधिक घटनाओं को लेकर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने डबल इंजन की सरकार को घेरने की कोशिश की है और कुल 14 वारदातों का जिक्र कर सरकार से इसका जवाब मांगा है। बिहार में क्राइम के बढ़ते ग्राफ को लेकर तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया एक्स पर लिखा है कि बिहार में डबल इंजन की सरकार के चंद घंटों के मंगल राज का अद्भुत आपराधिक नजारा देखिए। मुख्यमंत्री से लेकर 2 उप मुख्यमंत्री सहित समूचा अमला आपराधिक घटनाओं को लेकर आपराधिक चुप्पी ओढ़े हुए हैं। नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बनी एनडीए सरकार की नई कैबिनेट में बिहार के सांसदों को मिले मंत्रालय को छोटा बताने और उसे झुंझुना करार देने पर लोजपा सांसद शांभवी चौधरी ने नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव पर जोरदार पलटवार किया है। शांभवी चौधरी ने कहा कि कोई मंत्रालय झुंझुना नहीं होता। काम करने वाले मंत्रियों के लिए हर मंत्रालय बड़ा और महत्वपूर्ण होता है। हमने एकजुट होकर सरकार बनाई है और यह सरकार 5 साल चलेगी। तेजस्वी का काम है बोलना, वे बोलेंगे ही। उनका लोकसभा का दावा याद नहीं है, वे क्या सब दावा कर रहे थे। अब रिजल्ट आने के बाद सब कुछ क्लियर हो गया है। उन्होंने कहा कि कोई मंत्रालय बड़ा या छोटा नहीं होता है। काम करने वाले के लिए हर मंत्रालय महत्वपूर्ण होता है। सभी मंत्रालयों की समाज को बेहतर बनाने में अपनी भूमिका होती है। पूर्णिया से नवनिर्वाचित सांसद पप्पू यादव को रंगदारी मामले में कोर्ट से बेल मिल गई है। पप्पू यादव अपने वकील के साथ पूर्णिया व्यवहार न्यायालय पहुंचे थे। पुलिस पदाधिकारियों पर उन्होंने आरोप भी लगाए। पप्पू यादव गुरुवार को अपने वकील के साथ पूर्णिया कोर्ट पहुंचे, जहां उन्होंने मीडिया से बातचीत में इस पूरे मामले को साजिश करार दिया है। उन्होंने कहा कि 57 साल की उम्र में आज तक इतना आहत नहीं हुआ, इतना मेंटल टॉर्चर पहले कभी नहीं हुआ। पप्पू यादव ने दावा किया कि जिस कारोबारी ने उन पर रंगदारी मांगने का आरोप लगाया है वो उससे पहले कभी नहीं मिले। उन्होंने पुलिस की भूमिका पर भी सवाल खड़े करे। थाना प्रभारी पर मिली भगत का आरोप लगाया और सीनियर पदाधिकारियों के आदेश पर पूरा मामला होने का दावा किया। बक्सर से नवनिर्वाचित सांसद सुधाकर सिंह ने कहा कि जो किसानों से पंगा लेगा उससे हम पंगा लेते रहेंगे। मुख्यमंत्री से लेकर प्रधानमंत्री तक से हम सवाल करते रहेंगे। इस बार चुनाव में भी बनारस में पीएम मोदी 2 राउंड पीछे चल रहे थे। वहां हम लोगों ने किसानों की सभा की और
सुधाकर सिंह ने कहा कि हम दर्जनों सभाएं बिहार में बड़े स्तर पर करेंगे। सोन के इलाकों में लोकसभा चुनाव परिणाम देख लीजिए। किसान आंदोलन की वजह से ही एक भी सीट इन इलाकों में बीजेपी नहीं जीत पाई। आगे कहा कि मेरी सबसे बड़ी जीत है कि जिन मुद्दों को लेकर मैंने बिहार में कृषि मंत्री पद से इस्तीफा दिया था, उनमें मंडी कानून, किसानों को अनाज का न्यूनतम समर्थन मूल्य के सवाल को अपने मैनिफेस्टो में गठबंधन इंडिया में शामिल किया। किसानों के आंदोलन जहां हुए वहां भाजपा हारी है। कटिहार में छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर लोगों के भारी विरोध का सामना करना पड़ा। ग्रामीणों ने पुलिस टीम पर हमला बोल दिया और आरोपी को पुलिस की कस्टडी से छुड़ाकर ले भागे। दरअसल नगर थाना की पुलिस के साथ उस वक्त हाथापाई की गई जब पुलिस टीम छापेमारी करने के लिए हरिगंज कोरैया पट्टी गई थी। छापेमारी के दौरान एक महिला को गिरफ्तार करने पर लोग आक्रोशित हो गए और महिला को छुड़ाने के लिए पुलिस वैन को घेर लिया और पुलिस जवानों के साथ हाथापाई करने लगे। ऐसे में मोहल्ले की महिलाओं ने जमकर हंगामा करते हुए आरोपी महिला को पुलिस के गिरफ्त से छुड़ा लिया और वहां से फरार हो गई। बिहार में अपराधियों के हौसले 7वें आसमान पर है। ऐसे में अब एक ताजा मामला सीवान से आ रहा है, जहां दिन दहाड़े कोचिंग से लौट रहे छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी गई। बताया जा रहा है कि छात्र कोचिंग से पढ़कर अपने घर वापस लौट रहा था। इसी दौरान कुछ अपराधियों ने छात्र की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद पुलिस शव की छानबीन कर रही है। गुस्साए लोगों ने प्रदर्शन कर हत्यारे को गिरफ्तार करने की मांग की है। घटना के विरोध में इलाके का बाजार भी बंद करा दिया गया, लेकिन अभी तक इस बात का पता नहीं चल सका कि आखिरकार किस मकसद से छात्र की हत्या की गई। बिहार में भीषण गर्मी और हीटवेव से लोग परेशान हैं। अभी अगले 2 दिनों तक प्रदेश का मौसम ऐसा ही रहने वाले है। पटना मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार अभी 14 जून तक गर्मी से राहत मिलने की कोई संभावना नहीं है। खासकर दक्षिण बिहार के सभी जिलों में हीटवेव की स्थिति बनी रहेगी। 15 या 16 जून से मौसम कुछ बदल सकता है। राज्य के कई जिलों में वर्षा के साथ साथ गर्मी से राहत मिल सकती है। उधर दक्षिण पूर्व भाग के मुंगेर, जमुई, बांका में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। हीटवेव की चेतावनी भी दी गई है। चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। धन्यवाद।